हे मिस्टर नुमालिम, इससे आज हम बात करेंगे लापता ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी के बारे में। मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर के कौन कौन से इंटरेस्टिंग और सबसे बड़े के इस ड्रामे के अंदर कौन कौन से बड़े तूफान आने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये ड्रामा समझ में आता है, क्योंकि जब इस ड्रामे की स्टोरी मैंने बैठ के आज सारी लिखी है तो मैं काफ़ी हैरान हुआ कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको नॉर्मली ड्रामास के अंदर देखने को नहीं मिलते। तो भैया वो कौन से इंटरेस्टिंग पॉइंट हैं, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर खास तौर पे इस पूरे ड्रामे की स्टोरी को इस वीडियो के अंदर हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो कर जैसे तक हम स्टार्ट कर सके बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। शम्स इस ड्रामे के अंदर एक ऐसा लड़का दिखाया गया जो कि हमेशा से अमीर होने के ख्वाब देखता है। ऐसे बहुत सारे लड़के होते हैं जो कि शॉर्ट वे अपनाना चाहते हैं, बस चाहते हैं कि ना पढ़ाई करनी पड़े ना ऐसे में कोई छोटा मोटा बिजनेस, एकदम से कुछ ऐसा चमत्कार हो कि जेब में खुला पैसा आ जाए और वो बस अपनी मर्जी की लड़की से शादी कर लें। शम्स की दो कजन्स दिखाई गई हैं, एक है इसके ताए की बेटी जिसका नाम है फलक और दूसरे नंबर पर इसकी फुप्पो की बेटी दिखाई गई है जिसका नाम है यहाँ पर गेती। अब गेती का कैरेक्टर इस ड्रामे के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसको आयजा खान प्ले कर रही हैं। आयजा का ऐसा कैरेक्टर आपको बहुत कम ड्रामास में देखने को मिलेगा जो कि बड़ा लाइवली है और एक ऐसा कैरेक्टर है कि मतलब देख के आइडिया नहीं होता कि इस लेवल की लड़की के जिसकी पहले से 2 बच्चे हैं, यहाँ पर उम्र की भी अच्छी खासी, लेकिन इस कैरेक्टर को आयजा ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया इस ड्रामे के अंदर। जहाँ पर एक टिकटॉकर दिखाई गई है जो कि आजकल बहुत सारी लड़कियों को शौक होता है टिकटॉक्स पे वीडियो बनाने का। बहुत सारी गर्ल्स इस गेती कैरेक्टर को खुद से रिलेट करेंगे, बट थोड़ा सा एग्जैजुरेट करके दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर कि जिस तरह से पहली एपिसोड में वो जा रही है बाहर किसी भी दुकान वाले से जाके कुछ भी खरीद करके लेके आ रही है और ऐसे में वो उसको धमकी दे के आ रही है कि मैं अपने फैन से पिटाई करवा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी अगर तुमने मुझे फ्री में चीज़ ना दी। मतलब ऐसा भी नहीं होता रियल लाइफ में। खैर ड्रामे के अंदर इस रोल को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है गेती एज अ टिकटॉकर और एक बड़ी लाइवली लड़की दिखाई गई जो अपने आप में जीना और अपने इर्द गिर्द के लोगों को बड़ा खुश रखना पसंद करती है। दूसरी तरफ फलक का कैरेक्टर यहाँ पर सारा खान प्ले कर रही है। सारा खान भी हमेशा की तरह इस ड्रामे के अंदर खूबसूरत लग रही है और यहाँ पर एक ऐसी लड़की का रोल प्ले कर रही है जो कि काफ़ी सीरियस भी आप कह लो और थोड़ा सा डिसेंट कैरेक्टर भी है, क्योंकि सारा खान को इस तरह के कैरेक्टर ज़्यादा सूट करते हैं, उसकी अपनी एक्चुअल पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। तो सारा पढ़ी लिखी भी है, मजीद पढ़ भी रही है, बैडमिंटन की बहुत अच्छी प्लेयर और सबसे बढ़ के एक इंटरेस्टिंग बात जो आपको दिखाई गई वो ये कि फलक थोड़ी सी ज़्यादा पढ़ी लिखी है। यहाँ पर जो शम्स का कैरेक्टर है वो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। शम्स की फैमिली को थोड़ा सा गरीब दिखाया गया जबकि फलक की फैमिली को थोड़ा सा बेहतर दिखाया गया। फलक का बाप बहुत अच्छा इंसान जो कि अपने भाई को भी सपोर्ट करता है। यहाँ पर उसकी जो बेटी एक दिखाई गई है फरियाल, उस बेचारी का हस्बैंड जो है वो जॉब से निकल जाता है और वो भी बड़े अपने हालात का रोना रो रही है इस ड्रामे के अंदर। तो इन शॉर्ट आपको दिखाया गया कि फलक की जो बड़ी बहन है उसकी शादी हो चुकी है लेकिन वो फाइनेंशियली सफ़र कर रही है। अब शम्स और फलक एक दूसरे को पसंद करते हैं, यहाँ पर छुप छुप के मिलने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में गेती बार बार टपक पड़ती है क्योंकि गेती ने अपना जहाँ पर चक्कर चलाने की कोशिश की थी, उस लड़के के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन उस लड़के बेचारे की अपनी ही बहन सेम टाइम पे भाग जाती है किसी दूसरे के साथ, जिसकी वजह से इनका प्लान हो जाता है फ्लॉप। अब गेती का जो कैरेक्टर दिखाया गया है उसको मतलब एक ऐसी लड़की के जो वो हासिल करना चाहती है उसके पीछे पड़ जाती है, उसका नेक्स्ट टारगेट बन जाता है शम्स जो कि उसका अपना ही कज़न है। अब गीती ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि शम्स और फलक एक दूसरे को लाइक करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना टारगेट बना लेती है शम्स को। जब भी वो दोनों आपस में मिलने की कोशिश करते हैं तो ये दरमियान में कबाब में हड्डी की तरह आ जाती है और दोनों का सीन ख़राब कर देती है। कभी रात समय में बैठ के वो रोमांटिक बातें कर रहे हैं तो आ जाती है दरमियान में, हर तरह से इन दोनों को तंग करती है और फिर दूसरी एपिसोड में ये खुल के बता भी देती है कि उसे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो शम्स को लाइक करती है, जिसकी वजह से फलक काफ़ी गुस्सा करती है। वो ये कहती है कि तुम क्या चाहती हो, धमकी के तौर पे कहती है कि मैं सबको बता दूंगी। तो फलक कहती है मैं खुद बता देती हूँ। फलक भी अपने पेरेंट्स को बता देती है। यहाँ पर आगे से शम्स भी, तो उसके बाद दोनों के पेरेंट्स स्टार्ट में तो अच्छा रिएक्शन देते हैं, लेकिन जो फरियाल कैरेक्टर दिखाया गया जो कि फलक की बड़ी बहन है वो अपने पेरेंट्स को सजेस्ट करती है कि मैं इतना ज़्यादा फाइनेंशियली सफ़र कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई जबकि वो पढ़े लिखे हैं, पहले तो उसकी जॉब थी, तो यहाँ पर तो शम्स के पास कुछ है ही नहीं, एक बड़ा नकम्मा सा लड़का है जो कि अपने बाप की शॉप पर भी अच्छे से बैठ के काम नहीं करता, लफंगों के साथ फिरता रहता है। तो आप कैसे सोच सकते हो कि हमारी इतनी पढ़ी लिखी बच्ची जो है हम उसके हाथ में दे देंगे? आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। जिसकी वजह से फलक का बाप क्या कहता है भरी फैमिली में सबके सामने कि भाई मैं अपनी बेटी की शादी शम्स के साथ नहीं करवाऊंगा क्योंकि शम्स के फाइनेंशियली हालात अच्छे नहीं हैं। अब शम्स को एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया जो कि छुप छुप के पहले क्या करता था, बाप के गले से पैसे निकाल के जाता है किसी हकीम नामी शख्स के पास और वहाँ पर जाके जुआ लगा के
कुछ भी पैसा अर्न करता था तो वो क्या करता था, उसका गिफ्ट लेके फ़लक को दे देता था। फ़लक हमेशा से पूछती थी कि ये तुम गिफ्ट कहाँ से लाते हो, लेकिन वो आगे से यही कहता था कि हाँ भाई मैं तो दुकान से बहुत अच्छा पैसा कमाया जिसकी वजह से मैं ये गिफ्ट लेके आ गया। अब जब इतने बुरे तरीके से ठुकराया जाएगा शम्स सिर्फ इस वजह से कि भैया यहाँ पर उसको रिश्ता नहीं मिला उस लड़की का जिस लड़की से वो बहुत मोहब्बत करता है बचपन से, अपने ही रिलेटिव्स ने इनकार कर दिया कि भाई तेरी जेब में तो फूटी कोड़ी नहीं, तो यहाँ पर एक ना बड़ी ज़्यादा ये चीज़ आपकी सेल्फ इस्टीम को हर्ट करती है और इसने सोचा कि अब तो इसको किसी भी तरीके से पैसा अर्न करना है। तो वो जो हकीम जिसके पास जाता था उसने इसको ऑप्शन दी थी कि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेके जा सकता हूँ जहाँ पर तुम लाखों का जुआ लगा के ढेर सारा पैसा कमा सकते हो। तो ये जाएगा उस हकीम के पास, वहाँ पर वो इसको लेके जाएगा उस जगह पर जहाँ पर बड़ा बड़ा जुआ चलता है, वहाँ पर जाकर ये मज़ीद जुआ खेलेगा और मज़ीद पैसा जीतेगा। जिस बंदे से ये पैसा जीतेगा या जिस बंदे के लिए ये खेल रहा होगा वहाँ पर उस शख्स को दिखाया जाता है काफ़ी अमीर, जो कि इससे काफ़ी इम्प्रेस होगा। वो शख्स इसको कहेगा कि फ्यूचर में भी इसको मज़ीद गेम्स खेलनी चाहिए क्योंकि इसकी जो किस्मत है, इसकी जो गेम प्लानिंग है वो बहुत अच्छी है। ये थी चूँकि पहले शम्स को टारगेट बना के बैठ गई थी, तो जैसे ही यहाँ पर इनका रिश्ता टूटता है या आप कह लो कि फ़लक का बाप इस चीज़ से इनकार करता है कि हमने रिश्ता नहीं करना, तो वहाँ पर गेती के लिए एक चांस मिलता है कि वो अब ज़्यादा अच्छे से शम्स के दिल में अपनी जगह बना सकती है। वो उसके लिए मज़ीद कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आ रही है, उसके पास बैठ रही है और शम्स भी जानबूझ के गेती में इंटरेस्ट लेगा, उससे बातें करने की कोशिश करेगा फ़लक को जलाने के लिए, क्योंकि शम्स को ऐसा लगता है कि फ़लक ने स्टैंड नहीं लिया, फ़लक को स्टैंड लेना चाहिए था। अपने पेरेंट्स को ये कहना चाहिए था कि भैया चाहे जो भी है, जो भी जैसे भी उसके हालात हैं, मुझे उसके साथ शादी करनी है। तो ये उसको इस वजह से कसूरवार समझेगा स्टार्ट में, लेकिन फ़लक बहुत ज़्यादा हर्ट होगी। वो इसको देखेगी और अंदर ही अंदर जलेगी, इसकी पिक्चर्स को देख के, पुरानी यादों को सोच के। वो याद जब फ़रियाल की शादी हुई थी तो किस तरह से शम्स इसको प्रपोज़ कर रहा था, इससे शादी करने की बातें कर रहा था। आज वो बंदा ही चेंज हो गया। जब शम्स इस बात को नोटिस करेगा कि फ़लक का मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, या मैं अगर गेती के साथ टाइम स्पेंड करूं तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो इसको तंग करने की कोशिश करेगा, इसके पास आएगा, इसको डराएगा और इसको ये कहेगा कि वो इससे शादी करना चाहता है चाहे जो भी हो। तो वो आगे से इसको मतलब गुस्से में रिस्पॉन्स देगी कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैंने थोड़ा सा हंस के तुमसे बात कर ली तो मैं तुमसे शादी करूँगी। मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी क्योंकि तुम बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते। वो इसको मज़ीद हर्ट करेगी। फिर उसके बाद शम्स बैठ के सोचेगा कि आखिर उसे क्या करना है, कि मतलब ऐसा वो क्या करे कि जल्दी से पैसा आ जाए। तो दोबारा जाएगा उसी जुआरी के पास, वहाँ पर जुआ खेलने। वहाँ पर जा रहा है, पैसा जीत रहा है, साथ में गीती भी अपने पूरे डोरे डाल रही है, हर तरह से इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। इवन कि वो भी बैडमिंटन खेलने की कोशिश करेगी ताकि वो हर तरह से शम्स को इम्प्रेस कर सके। लेकिन शम्स एक्चुअली में गीती से इम्प्रेस नहीं हो रहा। वो ये चाह रहा है कि वो कुछ ऐसा करे कि भैया वो फ़लक के साथ ही शादी कर सके। शम्स फ़लक से माफ़ी मांगने की कोशिश करेगा और फ़लक आगे से उसे यही कहेगी कि वो जॉब क्यों नहीं कर लेता। अगर बाप के कहने पे जॉब नहीं करनी तो मेरे कहने पे जॉब कर ले, मैं तो तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। तो जिसकी वजह से फाइनली ये जॉब वाला कड़वा घूंट भरेगा। लेकिन क्या करेगा कि यहाँ पर भी अब जिस इंसान को जुए की लत लग जाए तो वो कभी भी कोई 10, 15, 20, 25 हज़ार रुपये की नौकरी नहीं करता। ये क्या करेगा कि घर से तो ये कहेगा कि वो जॉब पे जा रहा है, लेकिन आगे से ये जाएगा उसी जुआरी के पास और वहाँ पर जाके बार बार जुआ खेलेगा। अब जुए से ये जो भी पैसा अर्न करेगा उसको बार बार शौक रहेगा घर में कि जैसे ये बहुत अच्छा अर्न करना शुरू हो गया, अपनी फैमिली के आगे इस बात का इजहार करेगा कि जैसे जॉब पे बड़ी ज़्यादा जल्दी से उसकी तरक्की हो रही है, जो कि सब झूठ होगा। गीती जो कि पहले ही बहुत सारी मुश्किलात पैदा कर रही थी इन दोनों के दरमियान, अब वो भी काफ़ी ज़्यादा डरना शुरू हो जाएगी कि भैया ये तो बंदा काफ़ी स्टेबल होता जा रहा है, मेरे हाथ से निकलना शुरू हो गया है, तो मैं अब ऐसा क्या करूं। इन दोनों की मतलब गीती की और फ़लक की आगे जाके काफ़ी जगहों पर फाइट्स भी दिखाई जाएंगी। गीती बहुत गुस्सा करेगी और उसे हर जगह पे बद्दुआ देगी कि तुम्हारी ज़िंदगी में फ़लक कभी नहीं आ सकता, चाहे तुम जो मर्ज़ी कर लो। गीती की बद्दुआ के बाद यहाँ पर फ़लक बहुत बुरे तरीके से डर जाएगी और फ़ौरन से कहेगी कि अब चूँकि तुम्हारे हालात बेहतर हो चुके हैं तो शादी की बात दोबारा करनी चाहिए। शादी की बात इस दफ़ा जब दोबारा की जाएगी तो फ़लक के पेरेंट्स मान जाएंगे, क्योंकि उनको भी ऐसा लगेगा कि हाँ भी ये बंदा पैसा अर्न करना शुरू हो गया, इसके बाद पैसा काफ़ी आ गया, तो चलो ठीक है हम शादी के लिए एग्री हो जाते हैं। अब सब कुछ यहाँ तक बहुत अच्छा होगा, इन दोनों की हो सकता है इंगेजमेंट भी हो जाए। लेकिन जिस बंदे से ये बार बार पैसा जीता होगा या जिस बंदे के लिए ये खेल रहा था, वो बंदा इसे एक बहुत बड़ी गेम की ऑफ़र करेगा। इसे कहेगा कि भाई यहाँ पर तुम्हें लेट से हम अज्यूम कर लेते हैं 3 करोड़ मिल जाएगा ये जीत के, अगर तुम शर्त लगा लेते हो। और शर्त कुछ इस लेवल की हो सकती है जहाँ पर इसको अपना घर रखना पड़ेगा गिरवी पे। अब ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर ये देख रहा है कि मेरी किस्मत बहुत अच्छे से चल रही है और सब कुछ बड़ा परफेक्ट है, मैं काफ़ी ज़्यादा पैसा भी अर्न कर रहा हूँ, तो अगर ये जुआ कामयाब हो जाता है
तो जिस चीज़ के मैं ख्वाब देखता था कि मतलब ड्रामे के स्टार्ट में जो दिखाया गया कि जैसे लैंड क्रूज़र से निकल रहा है, बाप इसका सिगार पी रहा है, माँ इतनी बड़ी कोठी के अंदर यशी कर रही है, तो वो जो ख्वाब है इसका वो ख्वाब पूरा हो जाएगा और ये अपनी वाइफ को भी एक बहुत अच्छा फ्यूचर दे सकेगा, जिसकी वजह से ये डिसीजन लेगा कि हाँ ठीक है इसे वो जुआ खेलना है। ये जुआ खेलेगा और ड्रामे के अंदर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा जहाँ पर ये जुआ हार जाएगा। और इस दफ़ा जब ये जुआ हारेगा तो इसके बाद इसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा भयानक दिखाई जाएगी, जहाँ पर ये कांपेगा, डरेगा, रोएगा, पछताएगा, इसे कुछ समझ नहीं आएगी कि इसे क्या करना है। शादी सर पे खड़ी है, पूरी फैमिली में बताया तो बताया कि इसको कि भैया हम तो ये घर ही गवा बैठे हैं। वो जो बंदे जिससे घर ये हारा होगा वो इसके पीछे पड़ेंगे, इसको धमकियां देंगे और इसे ये कहेंगे कि घर जल्द से जल्द खाली करवाओ वरना वो ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब जो भी इसके प्रोसेस होते हैं। शादी का टाइम है, इसको दूल्हा बनाया जा रहा है। यहाँ पर शेरवानी पहन रखी है लेकिन एक्सप्रेशंस आप इसके बहुत अच्छे से देख सकते हो कि इसके रंग उड़े हुए हैं। इसे इस बात की टेंशन है कि कब आएगी पुलिस और इसको यहाँ से निकाल के ले जाएगी। और होगा कुछ ऐसे ही कि मतलब शादी के बिल्कुल एंड टाइम पर आपको दिखाया जाएगा पुलिस फोर्स को कि भैया घर में दाखिल होती है, इनको बहुत बुरे तरीके से घसीटते हुए बाहर निकालती है, शम्स का पोल खोलती है सबके सामने कि किस तरह से कितना बड़ा ये जवारी है, इसको भैया ऐन शादी के टाइम पर जेल हो जाएगी। जब इसको ऐन शादी के टाइम पर जेल होगी तो गेती बड़ा मटक के और बड़ा तंज के साथ आएगी फलक के पास और कहेगी मैंने कहा था ना कि तुम्हारी शादी इससे नहीं हो सकती, मेरी बद्दुआ लगी है तुम्हें। जब बद्दुआ का वो वर्ड यूज़ करेगी तो भैया फलक यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से टूट जाएगी, रोएगी, चीखेगी, चलाएगी कि ये क्या हो रहा है उसकी शादी के टाइम पे, लेकिन उसे कुछ समझ ना आएगा। ड्रामे की इस स्टेज के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन्स दिखाए जा सकते हैं। एक तरफ से तो भैया इन शादी के टाइम पे वो चला गया जेल पे, यहाँ पर पीछे ये नमाज़ें पढ़ रही है, दुआएं मांग रही है, किसी तरीके से कोशिश कर रही है फलक के सब ठीक हो जाए, लेकिन सब कुछ एक्चुअली में ख़राब हो चुका है। इनको अपना घर खाली करना पड़ेगा, घर बेचना पड़ेगा और उसके बाद हो सकता है कि उसकी ज़मानत भी हो जाए। जब उसकी ज़मानत होगी बाहर आएगा शम्स, तो शम्स बाहर आके बहुत ज़्यादा रिग्रेट में होगा। वो सब कुछ खो चुका है, वो अपना वो घर हंसता बसता जहाँ पर पहले सब फैमिली मेम्बर साथ में रहते थे वो भी खो दिया, अपना प्यार भी खो दिया और ऐसे में किसी छोटे घर में इन लोगों को शिफ्ट होते हुए दिखाया जाएगा। फलक इससे बहुत बुरे तरीके से नाराज़ होगी क्योंकि फ़लक हमेशा इससे प्यार करती थी और वही सिर्फ ये चाहती थी कि जो कुछ भी है वो चूँकि पढ़ी लिखी लड़की है इसके साथ शेयर करता तो हो सकता है वो उसको सजेस्ट करती कि वो ऐसा ना करे, लेकिन इसने छुप के इतने बड़े कदम उठा लिए जिसकी वजह से घर से भी बेघर होना पड़ा। फलक स्टडी करती है, मेहनत करती है और ऐसे में CSS के पेपर दे के वो ऑफिसर बन जाती है जो वो बनना चाहती थी, लेकिन शम्स के बहुत बुरे हालात दिखाए जाते हैं। उसको कंटिन्यूसली रिग्रेट में दिखाया जाता है, वो इवन के स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, यानी कि वर्स्ट कंडीशन में चला गया है। अब गेती का कैरेक्टर ऐसा दिखाया गया कि जैसे जो बहुत ही सेल्फिश लड़की होती है वो ये देखेगी जब शम्स की ऐसी कंडीशन तो वो भी शम्स को छोड़ देगी। उसका पीछा पहले ही बहुत पहले छोड़ चुकी थी, ख़ास तौर पे जिस टाइम वो जेल वाला धचका लगा। वो क्या करेगी कि मतलब अपनी टिकटॉक को ही आगे लेकर चलेगी और हो सकता है उसको कोई फिल्म ऑफ़र हो जाए, कोई ड्रामा ऑफ़र हो जाए, तो मतलब वो फुल टाइम अपनी लाइफ इंजॉय करिए। लेकिन गेती का कैरेक्टर आपको एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया जो बड़ा लाइवली कैरेक्टर, एक ऐसा कैरेक्टर जो दूसरों को खुश रखता था, लेकिन कहीं ना कहीं गेती को अंदर ही अंदर इस बात का फिलर आना शुरू हो जाएगा कि आज उसके पास सब कुछ है, उसकी फ़ैन फॉलोइंग भी डबल है, उसके पास पैसा भी है और वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रही है, लेकिन वो खुश नहीं है। फलक जब अच्छी ऑफिसर बन जाएगी तो यहाँ पर पेरेंट्स उसके लिए ढूंढेंगे रिश्ता, जहाँ पर आपको गौहर रशीद कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है हमेशा इसी को कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है क्योंकि ये एक्टिंग बहुत डिसेंट करता है और इसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो इस तरह के सीन्स में बड़े अच्छे बैठते हैं जहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए लाया जाता है। तो खैर होगा कुछ ऐसे कि यहाँ पर भैया इसकी शादी तय कर दी जाएगी फलक के साथ, इवन के इंगेजमेंट भी हो जाएगी। गौहर कैरेक्टर को एक बड़ा अच्छा और एक ऐसा कैरेक्टर दिखाएगा जो कि हर तरह से समझदार भी है और सिचुएशन को अंडरस्टैंड करता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन। अब फलक के घर वालों ने फलक की शादी तो तय कर दी है, लेकिन सभी फैमिली मेम्बर्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से फलक बचपन से ही शम्स को लाइक करती है और शम्स भी बहुत लाइक करता है। पूरे ख़ानदान वाले हमेशा से यही चाहते थे कि इन दोनों की शादी हो, लेकिन इतना बड़ा मिसहैप हो गया जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स को ये डिसीजन लेना पड़ा। अब गौहर रशीद भी एक ऐसा कैरेक्टर आपको दिखाया जाएगा कि जिसको बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। वो एक बहुत ही डिसेंट और एक अच्छा लड़का होगा। तो होगा कुछ ऐसे कि यहाँ पे ड्रामे की लास्ट एपिसोड में आपको कुछ ऐसा दिखाया जा सकता है जहाँ पर फलक की शादी गौहर रशीद कैरेक्टर के साथ हो रही होगी
और होने ही वाली होगी, जहां पर आपको गीति का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर जो कि बहुत ज़्यादा रिग्रेट में चली जाती है इस वजह से, क्योंकि उसे खुद फील होती है ये बात कि मेरी बद्दुआ फाइनली लग गई है, जिसकी वजह से मेरा पूरा ख़ानदान तबाह हो गया, मेरी खुशी तबाह होगी और मैं अपनी आंखों के सामने एक कपल को रुस्वा होते देख रही हूँ जो कि उससे ये चीज़ बियर नहीं होगी। वो क्या करेगी जाएगी, मेरे ख्याल से शायद हो सकता है कि भरी महफिल में सबके सामने फूट पड़े, या फिर सेपरेटली जाके गौहर रशीद के कैरेक्टर को ये बात समझाएगी कि भाई वो किस तरह से गलती करने जा रहे हैं, दो प्यार के दरमियान फसाद बनने जा रहे हैं। मेरी कज़न जो फलक है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार करती है शम्स को, और शम्स भी उससे बहुत प्यार करता है। पास्ट में ये सारे सर्कमस्टांसेस बने जिसकी वजह से शादी ख़राब होगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ये शादी ना करें, जिसकी वजह से गौहर रशीद को ड्रामे की लास्ट एपिसोड में शादी से इनकार करते हुए दिखाया जाएगा और वो सबके सामने ये चीज़ अनाउंस करेगा कि शम्स ही फलक को और फलक शम्स को डिज़र्व करते हैं। फिर ड्रामे की लास्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा शम्स को भी एक अच्छा कैरेक्टर बनते हुए कि मतलब वो मेहनत कर रहा है और फाइनली उसने वो जुआ वगैरह छोड़ के मेहनत से पैसा अर्न करना शुरू किया और वो हो सकता है थोड़ा सा सक्सेसफुल उसमें हो भी जाए, क्योंकि काफ़ी डिटर्मिन लड़का था। और लास्ट एपिसोड में आपको फलक और शम्स की शादी दिखाई जाएगी, जिस तरह से पूरी फैमिली मेम्बर्स सभी खुश होंगे, ख़ास तौर पे यहाँ पर गीति का कैरेक्टर भी खुश होगा। अगर ये जो सीन आपको मैं बता रहा हूँ, जो कि आपको दिखा भी रहा हूँ, ये फ्लैशबैक ना हुआ तो दैट्स हाउ दिस ड्रामा विल एंड। लेकिन इस ड्रामे की एंडिंग प्रेडिक्शन मैं एक और भी बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को एक डिफरेंट एंड के साथ स्टोरी एक्सप्लेन कर सकता हूं। लेकिन अब तक ड्रामे की 2 एपिसोड्स देखने के बाद मुझे लगता है कि स्टोरी कुछ इस तरह से ड्रिवन होगी, कुछ इस तरह से आपको सीन्स दिखाए जा सकते हैं। लेकिन अगेन हमेशा की तरह मैं यहाँ पर आप लोगों को डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि भाई दिस इज़ माई ऑन राइटिंग, ये मैंने खुद लिखा है। जो कुछ भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है बेस्ड ऑन दूज टीजर्स, बेस्ड ऑन दैट OST जो कि लॉन्च हुआ। मुझे लगता है कि स्टोरी ऐसे चलेगी, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि स्टोरी किस तरह से चलेगी, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे चल गया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फ़ैन हैं। वीडियो तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।